विद्यार्थियों आप सबको नमस्कार। चलिए क्लास 10 पार्ट 3 क्वेश्चन पेपर पार्ट 3। इसमें हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, 4 क्वेश्चंस यानी टोटल 12 मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य है। शेषफल शून्य है, ये क्वेश्चन है। प्रश्न 1 3 मार्क्स वाली। प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 बाई x माइनस 1 the remainder is 0. Remainder is 0. ये प्रूव करना है हमको। कैसे बनाएंगे? क्वेश्चंस लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं x माइनस 1 से। यहाँ पर देखिए x का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 1 है, तो डिफरेंस x का पावर 2 लेंगे और थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पे 4 है, फिर 4 को लिख देंगे। यानी 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करना है। 4x स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, तो क्या होगा 4x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर। ऐसा लिखकर यहाँ पे एक सब्ट्रैक्शन का साइन बना देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर। बाकी को ड्रॉ कर दीजिए, लिख दीजिए आप। अब यहाँ 7 है तो 7 लिखिए, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, डिफरेंस x होगा। अब 7x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे। 7x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से तो क्या होगा 7x स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ लिख दीजिए 7x स्क्वायर माइनस 7x। फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये निगेटिव या पॉजिटिव, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 9x और ये ड्रॉ हो जाएगा। अब x के सामने 9 है तो प्लस 9, 9 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करना है, तो क्या होगा 9 इंटू x 9x, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9। फिर से सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव 0। So in this way we say when 4x cube plus 3x square plus 2x minus 9 is divided by x minus 1 we get 0, remainder is शून्य। क्या किया हमने क्वेश्चन, ये हमारा क्वोशेंट है, क्वोशेंट ये क्या 4x square plus 7x plus 9 रिमाइंडर 0। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे ही हमको यहाँ पर कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल दिया होगा और एक फैक्टराइजेशन है लाइक x minus 2, x minus 1, x plus 2, x plus 3 दिया रहेगा। हमें डिवाइड करना होगा और बताना होगा कि क्या रिमाइंडर 0 है कि नहीं। if 0 then yes, if not then no। तो एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, आपने कोशिश किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3 मार्क्स वाले। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने मिटा दिया।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आया हुआ है। दूसरा है वर्ग समीकरण को हल कीजिए। वर्ग समीकरण को हल कीजिए। वर्ग समीकरण लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब वर्ग समीकरण को हल करने के दो मेथड हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्यपद को गुणनखंड बनाकर, या सूत्र विधि। तो चूंकि हम 10th क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेहतर होगा हम इस क्वेश्चन को सूत्र विधि से बनाएं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वर्ग समीकरण का मूल रूप है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। यहाँ स्पष्ट दिख रहा है a is 9, b is minus 3, c is minus 2। ये फार्मूला है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। पुट कर दीजिए x इक्वल टू b की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 9, c की वैल्यू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू a। वैल्यू पुट किया, देखो b की वैल्यू है आपका माइनस 3, यहां भी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a 9, c माइनस 2। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? माइनस इंटू माइनस प्लस 9, स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 9 जो 36, 36 टू जो 72 अपॉन 18। फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, इसको 8 कर दीजिए, 72 और 9 को जोड़ेंगे तो 81 आ जाएगा अपॉन 18। अब वर्गमूल 81, स्क्वायर रूट 81 9 होगा, तो 9 प्लस माइनस 81, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन लेने पर तो x इक्वल टू क्या होगा? 9 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, 18 बाय 18 इक्वल टू 1। यहाँ तक मैं सही बना रहा हूँ। नेगेटिव साइन लेने पर x इक्वल टू 9 माइनस 9 डिवाइड बाय 18, 0 बाय 18 इक्वल टू 0। तो x के दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। x इक्वल टू, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस 2। ओके, b में हमने रख दिया माइनस 3, a 9, c माइनस 2। यहां पर हमने गलती किया है, देखिए दिस इज रॉन्ग। हमको लगा हमने कहीं रॉन्ग किया है, ये माइनस माइनस प्लस तो होगा लेकिन 9 नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। यहाँ हमको 3 लिखना है, ये 3 आएगा। हमने गलती किया है तो प्लस साइन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3 और ये 12 होगा, और 12 बाई 18 क्या होगा? 2 बाई 3। नेगेटिव साइन लेंगे तो दिस इज 3, 3 माइनस 9 माइनस 6 बाई 18 माइनस 1 बाई 3। तो x की वैल्यू 1 और 0 नहीं होगी, x की वैल्यू होगी 2 बाई 3 और x की वैल्यू माइनस 1 बाई 3। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? छोटा सा भी माइनर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हमें मैथ से बाहर कर सकता है। फार्मूला सही, सब कुछ सही, यहाँ हमने माइनस माइनस प्लस तो किया और पता नहीं 9 लिख दिया, क्यों लिखा? जबकि 3 होगा ना, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है तो उसके कारण ये आंसर्स हमारे चेंज हो रहे थे।
तो हमारे x के दो आंसर आ जाएंगे, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1/3। तो कैलकुलेशन करते समय हम सावधानी बरतें, ये नहीं आएगा जो हमने लिखा था। तो फिर से देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को, बीच में हमने मिस्टेक किया था। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 को कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 9, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x minus 3b and constant c minus 2. Formula, this is formula method. Formula, सूत्र विधि, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यूज रख दिए, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a a c। यहाँ पर कहीं कोई गलती नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, 72 और 9 81, 81 का रूट 3। एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया तो 12/18, एक बार नेगेटिव साइन लिया तो -6/18। तो x की फाइनल वैल्यू 2/3 और -1/3। तो मैं सोचता हूँ इस तरह से हम फार्मूला अगर हमारे दिमाग में है तो हम बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है हम सबको? गुड। अगला क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स वाले, ये मिटाने जा रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं तीन क्रमागत, किन्हीं तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। अंग्रेजी में कहें इस क्वेश्चन को तो प्रूव दैट द सम ऑफ 3 consecutive even number is always multiple of 6. ओके, कैसे बनाएंगे मल्टीपल ऑफ 6? अब तीन कई क्वेश्चंस मान सकते हैं, उसको तीन तरह से इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्रमागत सम संख्या, तो पहले मान लीजिए हम एक को 2n लिए, दूसरे को 2n प्लस 2 सम संख्या बोल रहे हैं इसलिए प्लस 2 किया, और 2n प्लस 4 ये हमने लिया, और n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जहां पर स्मॉल n प्राकृतिक संख्या में शामिल है। पहला मेथड, यहां पर हम लेके चलते हैं 2n minus 2, 2n और 2n plus 2, ये तीन अलग अलग। यहां लेके चलते हैं 2n minus 4, 2n minus 2, 2n। थर्ड पार्ट, थर्ड वे, सेकंड वे, फर्स्ट वे, तीनों में से कोई एक बना सकते हैं। हम तीन तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम संख्याओं का योग, इन तीनों को जोड़ते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनका योग क्या हो जाएगा? इनका योग 2n प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2n प्लस 4, सबको प्लस करते हैं। 2n यहाँ है, 2n 3 बार है तो 2n प्लस 2n प्लस 2n, संख्या क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इसको प्लस किया 6n प्लस 6, 6 कॉमन ले लिया। अब n जो है प्राकृतिक संख्या में शामिल है तो n प्लस 1 भी प्राकृतिक में शामिल होगा, तो यहाँ कह सकते हैं अतः इनका योग 6 का गुणज है। ये हो गया पहला तरीका।
इसमें आते हैं, इनका योग निकाल दीजिए आप। योग, इसका योग क्या होगा भाई? 2n माइनस 2, 2n, 2n प्लस 2। अब ये देखो 2n प्लस 2n प्लस 2n प्लस माइनस 2 प्लस 2, देख रहे हैं आप? माइनस 2 प्लस 2 आपस में कैंसिल हो गए। 6n, और n इज बिलोंग टू प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी? सम इनका माने तीन क्रमागत संख्याओं का योग हमेशा 6 का, ये देखो 6 का मल्टीप्लाई है, 6 का गुणज है, लिख सकते हैं यहाँ भी। अतः इनका योग 6 का गुणज है। यहाँ देखते हैं योग 2n माइनस 4 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2n, फिर से 2n 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 प्लस कर देते हैं, और प्लस माइनस 4 माइनस 2, तो 6n माइनस 6 आ गए, 6 कॉमन ले लो। अब बिकॉज n जो है प्राकृतिक संख्या में शामिल है, n माइनस 1 भी प्राकृतिक में शामिल होगा, जैसे यहाँ पर n प्लस 1 शामिल है। ये भी क्या हुआ? 6 का गुणज हो गया, 6 का गुणज। तो ऐसे एक क्वेश्चन आते हैं, 3 का गुणज, 5 का गुणज, 6 का, 8 का। तो प्रश्नों को ध्यान से समझना है और आपको अप्लाई कर देना है, 3 नंबर हमें मिल जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हमें थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहते, यानी आप सीधे नंबर लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन धीरे से समझ में आएगा, 2-3 बार वीडियो देखिए, आप लिखने की कोशिश करिए। मैंने एक क्वेश्चन को 3 तरह से नंबर लेके बताया। अगला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ए लंब वृत्तीय बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में कहें, द circumference of base of right cylinder is 88 centimeter. 88. If the height of cylinder, if the height of cylinder is 10 centimeter, find volume of cylinder. ये क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए प्रश्न बनाते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से रिलेटेड है, और हमने मेंसुरेशन के 5 या 4 वीडियो बना के पढ़ लिए, तो शायद ये क्वेश्चन भी उसमें है। फिर भी देखते हैं सिलेंडर बनेगा कैसे। ये डायग्राम है सिलेंडर का आपका, ये सिलेंडर है, ये हाइट है h, ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। ये सरकमफ्रेंस है, दिस इज सरकमफ्रेंस, 2 पाई r परिधि, सरकमफ्रेंस, ये आपको गिवन है 88, 88, ये r है। तो r इक्वल टू क्या होगा? 88 अपॉन 2 पाई, पाई यानी 22/7, तो r इक्वल टू 88, 7 न्यूमरेटर में चला गया, 2 into 22, 1 जा 4 जा 22 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 जा में 88 आएगा, 1 जा 2 जा, तो r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया।
R14 आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन, गोले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7। आर आपने निकाला है 14 स्क्वायर, एच दिया है 10, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10, 1 जा 2 जा 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 10 20, 22 14 2 जा 28, 280 इंटू 22, 2 0 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 6 0 6 5, 8 कर दो 0 6 11 6। इस आयतन है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, 6160 क्यूबिक सेंटीमीटर इज आंसर। फिर से सुनिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन आधार की परिधि दिस इज परिधि यानी 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 88 दिया है, पाई 22/7 लेके सॉल्व करना है, अपने को कैलकुलेशन करना है, R14 आ जाएगा। R14 आ गया है, H10 दिया है, पूछा है बेलन का आयतन ज्ञात करो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने फार्मूला में रख दिया, वैल्यू सॉल्व किया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, गुणा भाग है। 6160 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मुझे लग रहा है हमें समझ में आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन और है 3 नंबर का, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा था? फार्मूला बेस्ड था, एप्लीकेशन बेस्ड था, सरकमफ्रेंस मालूम होना चाहिए, आधार की परिधि को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से हो गए चारों क्वेश्चन। तो ये जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 3 में, इसका कौन कौन से चैप्टर से आए थे भी हम देख लेते हैं। एक आया था पोलिनोमियल से, पोलिनोमियल बहुपद, यानी आप देख रहे हैं बहुपद से 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 वाले भी आ रहे हैं। दूसरा आया वर्ग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, यहां से भी एक क्वेश्चन आया 3 नंबर का। फिर एक क्वेश्चन आया है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय कथनों की जांच, यहां से आया एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन आया क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ये 12 नंबर का 4 क्वेश्चन, जिसको आपको ठीक से करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा, आपको बेसिक आइडियाज होती क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये पार्ट 3 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस क्लास 10 अकॉर्डिंग टू छत्तीसगढ़ बोर्ड, तीसरा पार्ट पूरा हो गया। यानी पहला पार्ट में हमने 15 नंबर कवर किया, दूसरे पार्ट में 10 नंबर, तीसरे पार्ट में 12 नंबर, टोटल यदि कैलकुलेट करें तो 37 मार्क्स। यदि ये तीनों पार्ट आप अच्छे से देखते हैं तो मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूं कि आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन स्टैंडर्ड बिल्कुल इसी प्रकार का ही रहेगा। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पार्ट 4 की तैयारी करते हैं, थोड़ी देर में पार्ट 4 आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद आप